नेपाल में जिस कथित जेन ज़ी के आंदोलन ने ओली सरकार को उखाड़ फेंका, उस आंदोलन का ट्रिगर पॉइंट सोशल मीडिया बैन था। लेकिन यहां तो आप सोचिए, बैन तो हटा दिया था, हटा दिया, फिर भी आंदोलनकारी शांत क्यों नहीं हुए? अगर गुस्सा सरकार और सरकार की नीतियों के खिलाफ था तो देश की संसद और सुप्रीम कोर्ट को क्यों फूंक डाला गया? क्या इसे नेपाल में राजतंत्र रिटर्न्स की आहट माना जाए? क्योंकि साहब, इससे पहले नेपाल में राजतंत्र की बहाली को लेकर भी प्रदर्शन हो चुके हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा सवाल यह है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नेपाल बांग्लादेश और श्रीलंका के बाद अमेरिका चीन के बीच फाइट का नया बैटल ग्राउंड बन चुका है। हम एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, जिस रिपोर्ट को देखने के बाद आप समझ पाएंगे कि किस तरह से नेपाल में आज अराजकता की आग फैली। ये रिपोर्ट आप देखिए, आप समझेंगे किस तरह से वहां पर लोगों ने लोकतंत्र को आग के हवाले कर दिया। सिर्फ 48 घंटे में जल उठा नेपाल। बेकाबू प्रदर्शनकारी, काठमांडू में आपातकाल। नेपाल में तख्ता पलट के पीछे कौन? नेपाल की ओली सरकार का एक फैसला और सड़कों पर मचा संग्राम। आग, पत्थर, धुआं और आक्रोशित प्रदर्शनकारियों का हंगामा। नेपाल में हर तरफ सिर्फ एक ही तस्वीर दिखाई देती है। सवाल ये है कि सिर्फ 48 घंटों के अंदर ऐसा क्या हुआ कि नेपाल में जेन ज़ी के विरोध प्रदर्शन ने पूरे देश को हिला कर रख दिया। नेपाल विद्रोह की आग में जलने लगा और प्रधानमंत्री केपी ओली को देश छोड़कर भागना पड़ा। गुस्सा लोगों का इस कदर उमड़ा है कि अब सड़कों पर आगजनी हो रही है, तोड़फोड़ हो रही है। तमाम जो है सरकारी दफ्तरों में आग लगाए गए हैं, कार्यालय जलाए गए हैं पार्टियों के, और लोगों का जो गुस्सा है, जो युवा है, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर आगजनी हुई है। और आप क्लोज करके दिखलाइए इसको, जो है यहाँ पर तमाम जो लोगों का गुस्सा है वो ये नगरपालिका में उतरा है। उस तरफ देखिए आगजनी हो रही है और अभी भी आग की लपटें उठ रही हैं। ये देखिए जिसकी ये आग की लपटें किस तरीके से यहाँ पर उठ रही हैं, और लगातार जो है इसको क्लोज करके दिखलाओ जो आग की लपटें हैं यहाँ से। और ये बीपी चौक है और यहाँ पर अभी भी लोगों में गुस्सा है पूरी तरीके से। विरोध प्रदर्शन की शुरुआत 4 सितंबर को हुई थी, जब नेपाल की ओली सरकार ने 26 सोशल मीडिया ऐप्स को बैन कर दिया था। लेकिन पिछले 48 घंटों यानी 7 सितंबर से विरोध प्रदर्शन काफी उग्र हो गया। काठमांडू में हजारों की तादाद में जेन ज़ी यानी 18 से 28 साल के बीच के युवा सड़कों पर उतर आए, जमकर हंगामा और आगजनी की। और देखते ही देखते काठमांडू समेत कई शहरों में अराजकता फैल गई। इसके बाद सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन, आंसू गैस और फायरिंग का इस्तेमाल किया, जिसमें 20 लोगों की मौत हो गई और 400 से ज्यादा लोग घायल हो गए। विरोध प्रदर्शन बेकाबू होता देख नेपाल की ओली सरकार ने सोशल मीडिया बैन वापस भी ले लिया। लेकिन तब तक विद्रोह की आग पूरे देश में फैल चुकी थी और सेना के लिए भी इस पर काबू पाना असंभव हो गया था। जानकारों का मानना है कि सिर्फ 48 घंटे में जिस तरह नेपाल के युवा बेकाबू हुए, उसकी पटकथा काफी पहले से लिखी जा चुकी थी, क्योंकि जेन ज़ी में नेपाल की सरकार के खिलाफ आक्रोश की आग लंबे समय से धधक रही थी। नेपाल में नेपो किड्स के खिलाफ युवाओं में गुस्सा है। कई ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए गए जिनमें नेताओं के बच्चों और आम युवाओं की जिंदगी के बीच का फर्क साफ दिखता है। इन वीडियोस में दिखाया गया कि नेताओं के बेटे बेटियां
महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, विदेशों में पढ़ते हैं और आलीशान लाइफस्टाइल जीते हैं, जबकि आम नेपाली युवा विदेश जाकर मजदूरी करने को मजबूर है। नेपाल में सोशल मीडिया साइट्स पर #NepoKids, #NepoBabies और #Politicians Nepo Baby नेपाल जैसे ट्रेंड्स वायरल हैं, जिनमें सरकार के भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद पर सवाल उठाए गए हैं और यही नेपाल में ओली सरकार के तख्ता पलट की बड़ी वजह बना।